वहीं लखनऊ में बीजेपी ने विपक्ष के पीडीए को मात देने के लिए अपनी खास रणनीति तैयार की है। पार्टी आगामी चुनाव में डीपीए यानी दलित, पिछड़ा और अगड़ा पर फोकस करेगी। बीजेपी ने 1500 मंडल अध्यक्षों में से 623 ओबीसी, 408 दलित समाज और 480 अगड़े वर्ग से मंडल अध्यक्ष बनाए हैं। इसके अलावा सिख समाज से भी मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं और 280 से ज्यादा महिलाओं को मंडल अध्यक्ष का पद सौंपा गया है। यह कदम बीजेपी की सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता पवन से सीधे जुड़ गए हैं। पवन, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जो एक कदम है इसलिए उठाया क्योंकि बीजेपी की सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कहीं ना कहीं ये रणनीति है। जी हाँ, बिल्कुल, विपक्ष ने जी अब चुनाव में डीपी और अगड़ा पर फोकस करेगी बीजेपी। पवन जी बिल्कुल कविता, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की मुख्य विपक्षी दल है वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने एक पीडीए का नारा दिया था, जो लोग इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें पीडीए के नारे ने उनको काफी जो है बढ़त दिलाई है, जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 तक इसी पीडीए को आगे बढ़ाकर वो 2027 में फतेह करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बड़ी रणनीतिकार है और राजनीति के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन समाप्त होने के ठीक दूसरे दिन से अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू करती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए का एक जवाब देने के लिए खास रणनीति तैयार की है। उसने पीडीए की जगह डीपीए एडीए करके तैयार किया है कि चूंकि पूरी तरह से कि अगड़ा, दलित और पिछड़ा, इन तीनों का एक अलग एक समन्वय बनाया है। और अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो संगठन का एक रचना बना रखी है उसमें करीब 1500 मंडल उन्होंने बनाया। 1500 मंडल में सबसे ज्यादा उसने पिछड़े लोगों को उसमें बनाया, करीब 600 से ज्यादा लोगों को, पिछड़े लोगों को उसने मंडल में अध्यक्ष बनाया। इसके बाद जो दलित हैं उनको करीब 400 से ज्यादा उन लोगों को बनाया है। 480 अगड़े लोगों में 480 लोगों को बनाया है। इसके बाद जाटो समाज के लोगों को लिया गया। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कॉम्बिनेशन बना रही है कि उसका जो पीडीए का जवाब है वो डीएपीएस दे दे, जिससे कि उनको ऐसा लगे कि हम उससे ज्यादा बड़े लेवल पर हम रणनीति बना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जिस तरह की रणनीति बना रही है कि 2027 का चुनाव इसके लिए बिल्कुल आसान हो, क्योंकि 2024 की जिस परिणाम से भारतीय जनता पार्टी आहत हुई है उस परिणाम को पूरी तरह से मंथन करके, विचार करके, बैठक करके सभी को अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का अभी संगठनात्मक रचना चल रही है उस रचना के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष तक चुना जाना है, लेकिन अभी तक मंडल अध्यक्षों में 1500 मंडल अध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है, जिसमें सबसे ज्यादा पिछड़े लोगों को उसने तरजीह दी है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो ये समन्वय है पिछड़ा मतलब अगड़ा, दलित और पिछड़ों का, तो ये समन्वय पूरी तरह से बड़ा कारगर साबित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से रणनीति के लिए एक एक छोटे छोटे बिंदुओं पर जमीनी हकीकत जानने का प्रयास कर रही है। उसके अंदर किस तरह से लोग सोचते हैं, परिवार के लोग क्या सोचते हैं, परिवार का मुखिया क्या सोचता है और प्रधान क्या सोचता है, प्रधान का विपक्षी दल क्या सोचता है, बहुत बारीक अध्ययन भारतीय जनता पार्टी करती है। इसका संगठन जो है, यह संगठन पूरी तरह से प्रदेश के जो बैकबोन की तरह काम करता है। वो जब से 2024 का लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है उसके बाद पूरी तरह से बिल्कुल सजग हो गया और जमीनी स्तर पर उतर चुका है। ऐसे में अब जो संगठन की रचना भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसे में पूरी तरह जातीय समीकरण का समन्वय बना रही है, जिससे कि उसको आने वाले 2027 में किसी तरह का कोई समस्या ना खड़ा हो। अभी प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, इसके लिए यहाँ पे विनोद तावड़े जी मंथन कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम से भी वार्ता करेंगे। जितने भी शीर्ष नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी लोगों से विचार मंथन किया जा रहा है और ऐसा कोई नाम, ऐसा कोई व्यक्ति तलाशा जा रहा है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए, जिसमें सभी लोग समाहित हो और सभी लोगों की विचार का वहां पर समन्वय है। ऐसे में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जो रणनीति है वो पूरे देश में प्रभावी होती है और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व इस पर पूरी तरह से निगाह लगा के रखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जो रणनीति है वो किस तरह से हम बनाए या किस तरह से मजबूती प्रदान करें, जिसका असर पूरी तरह भारत वर्ष में पड़ता है।
जी कविता। बिल्कुल पवन, डीपीए की हम बात कर रहे हैं, विपक्ष के पीडीए पर कितना भारी पड़ने वाला है डीपीए? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीपीए इसलिए भारी पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कोई भी कच्ची नहीं होती। इसको विचार मंथन करने के बाद 2024 में जब पीडीए बना था तो पीडीए का विचार मंथन करते करते अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला था कि पीडीए के जवाब में वो क्या करेगी। अब वो डीपीए इसलिए लाई है कि डीपीए से उसको ऐसा लगता है कि हम पूरे प्रदेश की राजनीति में अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि 2027 का जो चुनावी परिणाम होगा वह काफी कुछ निर्णय देगा। क्योंकि कोई भी सरकार होती है, उत्तर प्रदेश का जो हस्तक्षेप है वो भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी की सरकार हो वो पूरी तरह से केंद्र पे हावी होती है। और आज तक अभी तक का इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश 70% प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही हैं। वो कोई भी रहा हो, इन सभी चीजों के विचार मंथन में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उसको ऐसा लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमको कहीं जनाधार खिसकता नजर आएगा तो हमारी जो भारत की राजनीति है, हमारा जो प्लान है उसमें समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को वो पूरी तरह से सजग और मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रही है, इसलिए डीपीए भारी पड़ेगा। और डीपीए में उन्होंने पूरी तरह समन्वय स्थापित करने की बात की है और 1500 मंडल अध्यक्षों में उसमें पूरी तरह से दलित, पिछड़ा और अगड़े लोगों को समाहित किया है, जिससे कोई नाराज न हो। और यह कहने के लिए भी अभी ऊपर से शीर्ष नेतृत्व से भी बात चल रही है। यहाँ पर अभी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष बहुत सारे यहाँ पे जो और वरिष्ठ पद हैं उन पदों पे भी बहुत सारे ऐसे पदाधिकारियों को तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।